लिज और ऋषि दोनों चीन पर करेंगे हमला। ऋषि के ऐलान के बाद चीन की निकल गई जान। ड्रैगन को बर्बाद करेगा ऋषि का तगड़ा संगठन। दोस्तों, ब्रिटेन इलेक्शन कैंपेन आखिरी दौर में चल रहा है। इस बीच दोनों के बीच कड़ा मुकाबला हो रहा है। लिज ट्रस और ऋषि सुनक दोनों ही एक ही पार्टी की नेता हैं, लेकिन ऐसे बहुत से मामले हैं जिन पर दोनों की अलग अलग राय है। स्पेशली टैक्स पर दोनों नेताओं की अलग अलग राय है। लिज ट्रस जहां टैक्स बढ़ाने का विरोध करती हैं और उन्होंने चुनाव जीतने पर टैक्स कम करने का वादा जनता से किया है, वहीं ऋषि सुनक टैक्स कम करने के खिलाफ हैं। उनका मानना यह है कि टैक्स कम करना देश के लिए बेहद घातक साबित हो सकता है, लेकिन एक ऐसा मामला भी है जिस पर उन दोनों की राय एक ही है और ये खबर चीन की रूह कंपा देने वाली है। सवाल उठता है कि आखिर चीन को लेकर दोनों की क्या राय है। दोनों के अपने बारे में विचार जानकर चीन की धड़कनें क्यों बढ़ गई हैं? क्या चुनाव के बाद ब्रिटेन चीन पर हमला कर सकता है? तो दोस्तों, इन सवालों के जवाब तो हम बाद में देंगे ही, लेकिन इससे पहले यह जानना बेहद जरूरी है कि इस वक्त इस चुनाव का रुख किस ओर जा रहा है। भारतीय मूल के ऋषि सुनक के लिए वोटर्स क्या सोचते हैं? तो दोस्तों, लंदन से लगभग 100 किलोमीटर दूर चेल्टनहैम शहर ब्रिटेन की सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी का गढ़ है। लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर और लिवरपूल जैसे बड़े शहरों के बाहर इस तरह के छोटे शहरों कस्बों में विविधता कम दिखती है। ये मुख्य रूप से गोरे लोगों का शहर है। शहर में एक युवती ने ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री पद की रेस में होने पर कहा, अर्थव्यवस्था के लिए तो बेहतर हो रहेंगे। वो एक अर्थशास्त्री हैं, इसलिए मुझे लगता है कि इस मायने में उनका केस और मजबूत है। जब ब्रिटेन में चुनाव चल रहा हो तो ऐसे में एक सब्जेक्ट बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है और वो है कलर डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि रंगभेद पश्चिम की बहुत बड़ी बीमारी रही है। कलर के बेस पर यहाँ बहुत ज्यादा अत्याचार किया गया है। गोरे लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट और काले लोगों को जानवरों से भी ज्यादा अपमानित किया जाता रहा है। भारत में भी अंग्रेजी शासन में अमानवीय व्यवहार होता रहा। अब जब बदलते वक्त में एक भारतवंशी उसी ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद की रेस में है तो ये सवाल उठना नेचुरल है। ऋषि की प्रतिद्वंदी लिज ट्रस गोरे समुदाय से आती हैं और उनके पक्ष में इस हथकंडे का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन ये मामला ऋषि के लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी करेगा, उसे जानने के लिए वहां के लोगों का ओपिनियन जानना बेहद जरूरी हो जाता है। तो एक महिला से जब पूछा गया कि क्या ब्रिटिश समाज एक गैर व्हाइट प्रधानमंत्री के लिए तैयार है, तो महिला ने जवाब दिया, मैं व्यक्तिगत रूप से इसके बारे में नहीं सोचती, लेकिन मुझे लगता है मैं बिल्कुल तैयार रहूंगी। मेरा झुकाव ऋषि की तरफ है। एक शख्स से ये पूछे जाने पर कि क्या आपको लगता है कि यहाँ का समाज एक काली नस्ल के प्रधानमंत्री के लिए तैयार है, तो उन्होंने ये कहा, मैं जरूर तैयार हूँ। मैं किसी और के बारे में नहीं जानता, लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि अच्छा होगा। दोस्तों, सुनक के पिता डॉक्टर हैं और माँ हाल तक केमिस्ट की एक दुकान चलाती थी। ऋषि का परिवार ईस्ट अफ्रीका से आकर साउथहैम्पटन में बसा है। उनका और उनके परिवार वैदिक सोसाइटी हिंदू मंदिर से गहरा नाता है। जब इस मंदिर में 75 वर्षीय नरेश सोनचाटला से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने हमसे कहा, मुझे तो लगता है कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन अगर वो नहीं बन पाए तो इसकी वजह उनकी चमड़ी का रंग हो सकता है। संजय चंदा राणा इस मंदिर के अध्यक्ष हैं। उनके अनुसार ऋषि के साथ भेदभाव होने की उम्मीद नहीं है। वो कहते हैं, इस देश में ये देखा जाता है कि किसकी पॉलिसी अच्छी है, किसका नजरिया ठीक है और कौन इस देश को आगे ले जाएगा। रंग उतना मैटर नहीं करता। अगर देखा जाए तो समाज के बीच में ऋषि की पकड़ बेहद मजबूत है। उनका जबरदस्त समर्थन है। हार जीत का फैसला उनकी पार्टी के सदस्य करेंगे। कंजर्वेटिव पार्टी की युवा पीढ़ी ऋषि के पक्ष में नजर आती है, लेकिन वरिष्ठ सदस्यों में ऋषि के बारे में विचार अलग अलग हैं। अब ये सवाल बेहद खास हो जाता है कि पार्टी के लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। तो आप ये जानकर बेहद खुश हो जाएंगे कि पार्टी देश के विभिन्न शहरों में दोनों नेताओं के बीच डिबेट करवा रही है। इन इवेंट्स को हस्टिंग्स कहा जाता है। कई सर्वेक्षणों में लिज ट्रस को आगे बताया गया है, लेकिन हस्टिंग्स वाले इवेंट्स में पार्टी के सदस्यों का झुकाव लिज ट्रस के मुकाबले ऋषि सुनक की तरफ ज्यादा है। पूरा माहौल ऋषि सुनक की तरफ बना हुआ होता नजर आता है। ऋषि की कैंपेन टीम अधिक संगठित दिखती है, साथ ही ऋषि की टीम में युवा अधिक है, इसलिए इनके खेमे में जोश ज्यादा है। लिज की टीम में पार्टी के पुराने लोग अधिक नजर आते हैं, लेकिन ऋषि के कैंप में हर जगह पॉजिटिव रुख देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, ऋषि का दमखम चुनाव में भारी पड़ रहा है, लेकिन चीन के लिए एक बेहद बुरी खबर है। चुनाव के बाद चीन का तगड़ा इलाज हो सकता है, इसीलिए चीन की जान सूख गई है। तो आखिर चीन के लिए दोनों नेता क्या सोचते हैं? चीन से निपटने का इन नेताओं का क्या प्लान है? चीन से ब्रिटेन की दुश्मनी की वजह क्या है? तो दोस्तों, इन सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए। चीन के खिलाफ बनेगा दूसरा नेटो, जिनपिंग के लिए बेहद बुरी खबर। दोस्तों, एक ही पार्टी से ताल्लुक रखने के बावजूद ऋषि और लिज की नीतियां अलग अलग हैं, लेकिन एक मुद्दा ऐसा है जिसे लेकर दोनों नेता एक मत हैं। वो मुद्दा चीन है।
लिज ट्रस और ऋषि सुनक दोनों चीन के खिलाफ सख्त रवैया अपनाने का वादा कर रहे हैं। यहाँ सवाल उठता है कि चीन के खिलाफ दोनों एकमत क्यों हैं? ब्रिटेन चीन की दुश्मनी की क्या वजह है? तो दोस्तों, चीन ब्रिटेन का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। ब्रिटेन का 7% व्यापार अकेले चीन के साथ होता है। दोनों देशों में सालाना ट्रेड $114 बिलियन है। ये आंकड़ा 2015 के बाद बहुत बढ़ा है, क्योंकि तब दोनों देशों में सिर्फ $70 बिलियन का व्यापार होता था। तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड कैमरन और उनके वित्त मंत्री जॉर्ज ओसबॉर्न ने चीन के साथ संबंधों को मजबूत किया। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि पश्चिम में यूके चीन का सबसे बेहतर पार्टनर बनेगा। दोनों देशों में व्यापार तो बढ़ा, लेकिन उनके संबंध अच्छे नहीं हो सके। लगातार कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार चीन के हांगकांग पर अपनी अकड़ बढ़ाने और अल्पसंख्यक उइगर मुस्लिमों के मानवाधिकारों के हनन का मुद्दा उठाती रही है। इसके साथ ही साइबर हमले को लेकर भी ब्रिटेन की चीन से नाराजगी है। हाल ही में ब्रिटेन ने यूक्रेन पर हमला करने वाले रूस के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण रखने का मुद्दा भी उठाया। प्रोफेसर राणा कहते हैं कि हम ऐसे समय में आ गए हैं जब चीन के यूके ही नहीं, लगभग सभी पश्चिमी देशों से संबंध खराब हो रहे हैं। इसके अलावा जिस तरह का रवैया चीन पूरी दुनिया में दिखा रहा है, उससे पूरी दुनिया बेहद गुस्से में है। चीन अमेरिका को चुनौती देता है, वहीं वो रूस का दोस्त भी है। ये भी ब्रिटेन के चीन के खिलाफ होने की बड़ी वजह है, क्योंकि ब्रिटेन नेटो का एक ताकतवर देश है। इसके अलावा पश्चिम देशों में चीन के खिलाफ गुस्सा इतना ज्यादा है कि वहां के नेताओं को जनता को सेटिस्फाई करने के लिए चीन के खिलाफ कदम उठाना पड़ता है। तो दोस्तों, चीन किसी भी कीमत पर बच नहीं सकता। ऋषि ने चीन के खिलाफ नेटो जैसा संगठन बनाने की बात कही है। वहीं लिज ने भी चीन के खिलाफ सख्त कदम उठाने का वादा किया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि चीन ब्रिटेन चुनाव शुरू होते ही ऋषि समर्थन दे रहा था, तो वो जानता है कि ऋषि एक ऐसे भारतवंशी हैं जो भारत के प्रति निष्ठा रखते हैं, और ऋषि की वजह से भारत और ब्रिटेन के संबंध बेहद मजबूत हो सकते हैं। और एक नेटो देश जिसके पास वीटो पावर भी है, उसका भारत के करीब आना उसकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए ऋषि के बयान के बाद उसने हड़बड़ाहट में प्रतिक्रिया दी थी। तो दोस्तों, चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने ऋषि के बयान के बाद अपने संपादकीय में लिखा था कि लिज ट्रस पहले भी चीन को लेकर हमलावर रही हैं। ऐसे में उनका चीन विरोधी बयान हैरानी भरा नहीं है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि ऋषि सुनक ने अचानक चीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वो चीन को ब्रिटेन और वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा बता रहे हैं। ये बेहद हैरान करने वाली बात है। ये सिर्फ चीन के लिए ही नहीं, बल्कि उनका समर्थन करने वाले लोगों के लिए बेहद आश्चर्य का विषय है। आखिर ऋषि के बयान से चीन इतना हैरान परेशान क्यों है? तो दोस्तों, चीन लगातार ऋषि की खुशामद करने में लगा था। उसे उम्मीद थी कि वो ऋषि को चीन के पक्ष में करने में कामयाब हो जाएगा। इसके पीछे खास वजह यह है कि सारे पश्चिम देश चीन की हरकतों से बेहद नाराज हैं और चीन के खिलाफ एक्शन लेने के लिए बेताब हैं। ब्रिटेन एक शक्तिशाली नेटो देश है, वो अमेरिका का बहुत करीबी भी है। ऋषि को अपने पक्ष में करके वो अमेरिका को झटका देना चाहता था। इसके अलावा ऋषि के भारत के पक्ष में दिए गए बयानों और एटीट्यूड से उसे यह खौफ भी खाया जा रहा था कि अगर ऋषि भारत के पक्ष में जाते हैं तो ये उसकी बहुत बड़ी रणनीतिक नाकामी होगी। लेकिन अब पासा पलट चुका है और ग्लोबल टाइम्स ने बदहवासी में लिखा है कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में चीन के लिए नीति नेताओं के परिवर्तन के साथ नहीं बदलती है। चीन के खतरे को बढ़ावा देने का काम उन असफल राजनेताओं के लिए सबसे अच्छे विकल्पों में से एक है जो अपनी नाकामी को छुपाना चाहते हैं। ये बात और है कि चुनावों में फेल हो चुके नेता अपनी असफलता छिपाने के लिए चीन से खतरे के मुद्दे को भुनाना शुरू करेंगे, जबकि उन्हें पता है कि उनके देश के आंतरिक मामलों से चीन का कोई भी लेना देना नहीं है। इसके साथ ही ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि ये नेता ये समझते हैं कि चीन के साथ संबंध अच्छे रखने से उन्हें कुछ हद तक आर्थिक दबाव कम करने में मदद मिल सकती है। अगर ये चीन के साथ संबंध खराब करते हैं तो उनके देश की इकोनॉमी को ही नुकसान होगा। लेकिन चीन विरोधी माहौल तैयार करने से वहां के मतदाताओं को यकीन हो जाता है कि ब्रिटेन की आंतरिक समस्याओं के लिए चीन ही जिम्मेदार है। ये समझदारी साहस का काम नहीं, बल्कि बिल्कुल बेहुदा और आसान विकल्प है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि इस समय ब्रिटेन के राजनेताओं की टिप्पणियां चुनाव जीतने के लिए हैं, इसीलिए चीन को इसे बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। बस हमें देखना यह है कि वो चुनाव जीतकर क्या करते हैं। ग्लोबल टाइम्स आगे लिखता है कि सुनक चीन विरोध में इतने डूब गए हैं कि उन्होंने कहा कि वो ब्रिटेन में कन्फ्यूशियस संस्थान की सभी 30 शाखाओं पर बैन लगा देंगे। इससे चीन का खौफ साफ झलकता है। तो दोस्तों, चाहे चुनाव कोई भी जीते, लेकिन चीन पर कहर टूटना तय है। धन्यवाद।